पिछले 83 दिनों से जातीय हिंसा में झुलस रहे मणिपुर से 20 जुलाई को जो वीडियो सामने आया उसने हर किसी को हिला कर रख दिया। वैसे तो ये वीडियो पुराना बताया जा रहा है, लेकिन इन तस्वीरों ने हिंसा और वैमनस्य की जो भयावह कहानी पूरी दुनिया को दिखा दी वो शर्मसार करने वाली है। वीडियो में पुरुषों की भीड़ दो महिलाओं की नग्न परेड करवा रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि वीडियो में दिख रही महिलाएं मणिपुर के कुकी समुदाय की हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में, जहां आज हम एक ऐसे केस के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसकी वजह से हमारे देश को बहुत ज्यादा आलोचना झेलनी पड़ रही है और देश के गौरव और सम्मान में पड़ी जाने वाली गाथाएं अब शायद से बंद होती दिख रही हैं। और हर तरफ जहां देश का परचम लहर रहा था वहां देश में एक ऐसी घटना हो गई है जिसकी वजह से सबको शर्मसार होना पड़ गया है और सभी की इस पर ऐसी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं जो कि बहुत ही गुस्से वाली है। और तो और हमारे पीएम जब फ्रांस गए थे तो वो वहां जाकर अपने देश का परचम लहरा रहे थे और हर तरफ भारत की वाहवाही हो रही थी, लेकिन जब वो देश में लौटकर वापस आए तो उन्हें कुछ ऐसा देखने को मिला जिसकी वजह से वो कहते हैं कि उन्हें क्रोध भी आ रहा है और उनका सर शर्म से झुक गया है। और कुछ ऐसा हो गया जिसमें कि देश में चल रहे आंतरिक दंगों की वजह से अब पूरी दुनिया की नजर भारत पर पड़ चुकी है, क्योंकि मणिपुर में एक ऐसी घटना हो गई है जिसने सबको हिला के रख दिया है। तो इसी के ऊपर आज हम पूरे केस को समझेंगे और कैसे मणिपुर दंगों के चक्कर में वहां एक औरत के साथ गैंग रेप जैसी हरकत हुई और कई औरतों को शर्मसार कर कपड़े उतारकर उनका मार्ग सड़क पर निकाल दिया गया और इंसानियत को ऐसी निचले स्तर पर ला दिया गया जिसकी कभी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। तो आइए दोस्तों, करते हैं संविधान को प्रणाम, शुरू करते हैं मणिपुर दंगों की स्थायी तक। मणिपुर की घटना से पूरा देश हैरान है। मणिपुर से महिलाओं को निर्वस्त्र कर उनके साथ दरिंदगी करते हुए वायरल हुए इस वीडियो ने पूरे देश को शर्मसार कर दिया है। सिर्फ नेता ही नहीं बल्कि बॉलीवुड के सितारे और आम जनता भी इस घटना की कड़ी निंदा कर रहे हैं। इस वीडियो को जिसने भी देखा है उसके रोंगटे खड़े हो गए हैं। Under Rule 176, by various members, I have indicated their names to you. So members are keen to engage in discussion over Manipur issues. दरअसल दोस्तों, मणिपुर में दंगे मार्च से चले आ रहे हैं और लगभग 3-4 महीने से वहां लगातार दंगे होते नजर आ रहे हैं। जब वहां के हाईकोर्ट ने एक फैसला सुनाते हुए मैती समुदाय को भी SC/ST लिस्ट में शामिल करने को कहा था, जिसके ऊपर हम पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं, तो वो आप जरूर देख लेना। लेकिन 3 मई को वहां पर कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से भारत में आज ऐसी आगजनी हो चुकी है कि सबने इस पर ऐसी प्रतिक्रियाएं दी है जो शायद कभी किसी ने सोची भी ना होगी। और इसी की वजह से 3 मई को वहां मैती और कुकी समुदाय के लोग आपस में लड़ने भिड़ने लगे थे कि तभी वहां पे अशांति सी फैल गई थी, लेकिन पुलिस ने फिर भी वहां पर शांति काबिज करी। ये सब बहुत ही छोटा दिख रहा था, लेकिन 4 मई को कुकी समुदाय के लोगों पर हुआ हमला, जब वहां के मैती समुदाय के लोगों ने उनके घरों को आगजनी के हवाले कर दिया और उनके साथ हाथापाई भी करी और मारपीट भी करी। लेकिन शायद यहां तक लोग समझ जाते, लेकिन कुछ समुदाय के लोगों ने वहां पर औरतों के साथ भी बदतमीजी और बदतमीजी करी। एक परिवार की माने तो वो लोग बचने के लिए पुलिस के पास गए और पुलिस ने उन्हें अपनी शरण में लिया, लेकिन जब मैती समुदाय के लोगों की भीड़ आते हुए देखी तो पुलिस वाले भी वहां डर के भाग गए। और जब वो परिवार वहां पर अकेला रह गया था तो उस परिवार की एक औरत के कपड़े तक फाड़ दिए और बाद में उसके साथ गैंग रेप किया। उसी के बाद उस परिवार की 2 अन्य औरतों के साथ फिर कपड़े फाड़े गए, उनके गैंग रेप किया गया और उनकी वीडियो तक भी बनाई गई और उन्हें सड़क पर शरेआम नंगा भी चलाया गया। और इसी वीडियो के चलते शायद आज इस देश में बवाल हो रहा है कि ऐसा कुछ देश में हो गया है, क्योंकि यह मामला हम में से किसी को नहीं पता था, क्योंकि कोई मीडिया हाउस, कोई न्यूज चैनल इस खबर को नहीं चला रहा था। और इसी के चलते सोशल मीडिया नेटवर्क की वजह से आज ये खबर हमारे सामने आई है, वरना ये कहीं ना कहीं दब कर रह जाती। दोस्तों, वीडियो में ऐसा दिखाया जा रहा है कि मैती समुदाय के लोग
कुकी समुदाय के घरों पर हमला कर रहे हैं और साथ ही वहां पर औरतों के साथ बदसलूकी और अश्लील अपराध कर रहे हैं, जिनके बारे में बताना भी शर्मसार कर देने वाला है। और उन्होंने एक ऐसा काम भी कर दिया जिसकी वजह से आज मुझे ऐसा लगता है कि इंसानियत लगभग खत्म ही हो चुकी है। दरअसल जिन औरतों के साथ ऐसा हो रहा था, उनके परिवार में एक 20 साल का लड़का था जो कि अपने परिवार की औरतों की सुरक्षा के लिए उनसे लड़ने बैठने लगता है, जबकि पुलिस तो वहां से गायब हो चुकी होती है। लेकिन मैती समुदाय के लोग उस बच्चे को भी मार देते हैं जान से, और वहां पर अब बहुत ज्यादा हिंसा के हालात पैदा हो चुके थे। लेकिन फिर भी इस मामले पर अभी तक कोई भी एफआईआर रजिस्टर तक नहीं हुई थी। सारे मीडिया चैनल्स और न्यूज चैनल्स की खबर अभी इस वक्त पाकिस्तान से आई हुई एक लड़की पर थी, जबकि अपने देश की लड़की के साथ क्या हो रहा था इसकी किसी को कोई भी चिंता नहीं थी। और इसी मामले पर लगभग 15 दिन तक कोई एफआईआर नहीं हुई, कोई रिपोर्ट नहीं हुई, यहां तक कि पुलिस ने भी कोई कंप्लेंट रजिस्टर नहीं की। तो ऐसा कानून हमारे देश में अब बन चुका है। दोस्तों 4 मई को हुई इस घटना की असल एफआईआर जाके 21 जून को हुई, जब गांव के मुखिया ने जाकर इस मामले पर एफआईआर लिखवाई कि उनकी गांव की लड़कियों के साथ ऐसा हुआ और साथ ही एक बच्चे की भी हत्या कर दी गई। तब तक पुलिस वाले और कोई भी प्रशासन का अधिकारी इस होश में नहीं था कि वहां क्या हुआ था और इंसानियत कितनी शर्मसार हो चुकी थी। लेकिन इसके बावजूद पुलिस वालों ने भी एक्शन लेने में इतना समय लगा दिया, और साथ ही साथ सेक्शन 376 जो कि महिलाओं के साथ रेप के बारे में बताता है, वो भी पुलिस वालों ने एफआईआर में नहीं लिखा। लेकिन फिर भी यह सब मामला इतना दबाया जा रहा था कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने की वजह से सबकी प्रतिक्रिया इतनी तेज होने लगी कि ट्विटर, सोशल मीडिया और हर जगह इस केस के बारे में चर्चा होने लगी। तो सारी सरकार और डिपार्टमेंट के लोग जाग उठे और इसी के तहत उन्होंने एक दिन के अंदर उस मुख्य आरोपी को पकड़ लिया। और हालांकि अभी भी वो 3-4 लोगों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी तलाश अभी जारी है। लेकिन इस मामले पर अब उन्होंने जो नई एफआईआर रजिस्टर की है वो सेक्शन 376, 120B, 147, 148 और 149 ऑफ द आईपीसी के तहत अब रजिस्टर की गई है। और अब उन्हें ताउम्र शायद जेल में भी रहना पड़े, लेकिन उसकी सजा मुझे तो यही लगता है कि शायद फांसी की होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों हमारे देश में चल रहा ये आंतरिक युद्ध अब इतना बड़ा बनता जा रहा है कि अब इंडिया ही नहीं पूरा इंटरनेशनल मीडिया इसे कवर करता दिख रहा है, और हर तरफ भारत की अब शायद से थोड़ी बहुत बुराइयां होती दिख रही है। क्योंकि भारत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा चलता है, लेकिन बेटी के साथ कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी कभी किसी ने बहुत ही बुरे सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। लेकिन इस पर आपकी अब क्या राय है कि क्या मेती और कुकी समुदाय का ये दंगा अब औरतों तक, बच्चों तक पहुंच जाएगा? क्या ये सही है और कैसे इसमें कानून अपना दखल दे चुका है या नहीं? आप अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। तो दोस्तों अंत में पूरे मामले की तफ्तीश करने के बाद और अपनी लीगल सोच की राय लगाने के बाद बात की हाल तो यही निकल के आती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो आदमी बहुत जोर जोर से चिल्लाता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो आदमी जोर जोर से चिल्लाता है, लेकिन जब दंगों पे औरत के किस्मत पर हाथ डालना हो तो वो आदमी कैसे कहलाता है? वो आदमी कैसे कहलाता है? धन्यवाद दोस्तों पूरी वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में एक लीगल सलाम के साथ। तब तक आप अपने आसपास कानून का पालन करते रहें और लीगल सोच को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।